बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में कालदंत नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। वो प्रतिदिन जंगल के निरीह जीवों का शिकार करता और उन्हें निर्दयता से मारकर भोजन बनाता। उसकी क्रूरता से पूरा जंगल कांपता था। ये सब भगवान शिव शांत भाव से देख रहे थे। एक दिन कालदंत एक हिरण को पकाकर आनंद से भोजन करने ही वाला था कि अचानक आकाश से तेज गर्जना हुई। पल भर में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। राक्षस उन्हें देखकर घबरा गया, लेकिन अहंकार में बोला, हे योगी, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान शिव मुस्कुराए और अपने कमंडल से एक दिव्य भस्म युक्त जल राक्षस पर छिड़क दिया। उसी क्षण राक्षस का शरीर गलकर पत्थर जैसे कंकाल में बदल गया। शिवजी बोले, यदि किसी भोले जीव के हाथ से इस कंकाल पर जल पड़ा तो ये फिर जीवित हो जाएगा, लेकिन उसका अंत स्वयं उसके कर्म तय करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कई दिनों बाद उसी जंगल में एक नन्हा हिरण का बच्चा प्यास से भटक रहा था। पास ही एक तालाब था जहां से वो अपने मुंह में पानी भरकर लौट रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी। दयालु हिरण डरते डरते आवाज की ओर गया। वहां उसे एक सूखा कंकाल पड़ा दिखा। करुणा में आकर हिरण ने जैसे ही अपने मुंह से पानी की कुछ बूंदें कंकाल पर टपकाई, कंकाल में हलचल होने लगी। धीरे धीरे कालदंत का शरीर वापस बनने लगा। जीवित होते ही वो जोर से हंसा और हिरण पर झपट पड़ा। उसी क्षण आकाश फटा और भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने त्रिनेत्र खोला और गर्जना की। करुणा का दुरुपयोग करने वाले का यही परिणाम होता है। एक क्षण में राक्षस शिला अर्थात पत्थर में बदल गया और सदा के लिए निष्क्रिय हो गया। हिरण सुरक्षित बच गया। भगवान शिव ने कहा, सच्ची भक्ति और निर्दोष हृदय की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। इतना कहकर महादेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए।